क्वेश्चन है आपके सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होने वाला है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है वो आपको बताना है। देखेंगे सभी लोग। 16 + 8 × 25 - 15 भाग 5 = 138। तो यहाँ चिन्हों को भी बदलना है, साथ की साथ संख्याओं को भी बदलना है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन से ही स्टार्ट करोगे, जैसे कि गुणा और प्लस लिखा हुआ है तो आप यहां तो गुणा रख दोगे और इधर साइड में प्लस रख दोगे। फिर 8 और 25 को आपस में बदल देना, यानी कि 25 तो इधर आ जाएगा और ये 8 इधर चला जाएगा। क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे? बिल्कुल। 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, और यहाँ 25 × 16 करना है तो 16 × 5 = 80, 8 16 दूनी 32 और 8 40। ये प्लस के 8 इसमें जोड़ोगे और 3 घटाओगे तो 8 में से 3 गया 5 और 405 इसका आंसर आने वाला है। तो ये मामला तो हो गया गलत, 138 नहीं आने वाला। तो पहला ऑप्शन क्या रहा यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, तो फर्स्ट वाले से तो आंसर आया ही नहीं। आप पहले वाले को हटा दोगे, फिर चलोगे आप दूसरे वाले की तरफ। भाग और माइनस को बदल देना। यहां आप भाग रखोगे और यहां पर माइनस रखोगे तो ये ऑप्शन गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि 5 से मैं 5 तिया 15 तो काट दूंगा, 5 पंजे 25 भी काट दूंगा, लेकिन इस 3 से ये 8 नहीं कटने का है फिर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? ये भी गलत हो जाता है बिल्कुल। लेकिन नंबर भी तो बदलने थे, सॉरी है ना। भाग और माइनस, यहां पर भाग रखना था और यहां पर माइनस रखना था। साथ की साथ 15 और 5 को भी बदल देना। भाई यहां मुझे 5 रखना है, यहां 15। अब पॉसिबिलिटी है कि आंसर बन जाए। 5 से काटोगे पूरा पूरा 5 बार कटेगा, 5 × 8 = 40, 40 और 16 हो जाएगा 56, 56 में से 15 घटाऊंगा फिर भी 138 नहीं आने वाला। हाँ बिल्कुल गलत, ये भी आपका गलत होने वाला है, इससे भी आंसर नहीं आएगा। चलते हैं तीसरे वाले की तरफ। गुणा और माइनस को बदल देना, इधर गुणा रख देना, इधर माइनस रख देना, और 8 और 25 को बदल देना, इधर 25 रखना, इधर 8 रखना। क्या पॉसिबिलिटी है? 5 से कटेगा पूरा पूरा 3 बार, 16 और 25 जुड़ जाएंगे आपके 41 हो जाएंगे, है ना। और फिर माइनस के 8 तिया 24। नहीं भाई, इससे भी आंसर नहीं आया क्योंकि आगे 138 लिखा हुआ था। तो आप इस ऑप्शन को भी लिस्ट से हटा दोगे तुरंत। ना तो फर्स्ट वाले से आया, ना सेकंड वाले से, ना थर्ड वाले से। अब तो आखिरी बचा है तो इससे तो आंसर आएगा ही आएगा। गुणा और प्लस को बदल देना, यहां प्लस के स्थान पर गुणा और यहां गुणा के स्थान पर प्लस। साथ की साथ 15 और 25 को आपस में बदलना था, यहां 15 और यहां पर 25। तो 5 से कटेगा ये 5 बार, इधर गुणा हो जाएगी, 16 अट्ठे कितना हो गया 128। 128 में आप इस 15 को जोड़ोगे और साथ की साथ इस 5 को घटा लोगे तो 15 में से 5 गया 10, 128 में 10 जोड़ोगे 138। ऑप्शन नंबर डी वाले ऑप्शन से आपका आंसर आया। तो डी बिल्कुल राइट है। बिट्टू चौधरी भैया, राम राम भैया। चलो आपका छोटा भाई एसएससी जीडी पर वीडियो लाओ, बिल्कुल आएगी, आप चिंता मत करो, आएगी बेटा, ठीक है ना। विकास भैया, मैंने बताया ना कि तबीयत खराब थी और बीच में 10 तारीख की सिस्टर की शादी थी, तो जिस कारण से क्लास नहीं करवा पाया था, है ना। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में कि भाई 2-4 दिन क्लास आपकी डिस्टर्ब रहेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां बोला गया है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें जनसंख्या के क्रमानुसार। ये क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं पहले ही, तो मुझे फटाफट से इसका आंसर बता दो। इनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की है और सबसे कम कौन से राज्य की है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। स्पीड के साथ आंसर दे दो भाई, स्पीड के साथ आंसर दे दो सभी लोग। देखेंगे सभी लोग। सबसे ज्यादा जनसंख्या है भैया इनमें उत्तर प्रदेश की, 4 नंबर। फिर मध्य प्रदेश की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश। फिर अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की इनमें सबसे कम है ना। 42,153 ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। स्टार चिन्ह के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? आपको स्टार के अपोजिट बताना है। इस स्टार के अपोजिट फेस पर कौन सा प्रतीक चिन्ह होने वाला है, कौन सा साइन होने वाला है स्टार के अपोजिट फेस पर? चेक करो, पहचानो और आंसर बता दो भाई।
देखो जरा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपेयर करोगे तो आपको यहां पर हैज कॉमन नजर आ रहा होगा। तो भैया दोनों में हैज कॉमन था, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट होगा, राइट वाला राइट के अपोजिट होगा। तो स्टार के अपोजिट क्या आ गया? ये वाला एंड। ऑप्शन नंबर ए। तुरंत आंसर आया, तुरंत। दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं? मात्र 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर चाहिए, 10 सेकंड के अंदर अंदर। दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या बताओ। दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग होने वाले हैं? तेजी से बताएंगे सभी लोग आंसर। पहचानो, तुक्का मत मारना, जल्दबाजी में कभी तुक्का मार दो। बहुत से स्टूडेंट तुक्का मार रहे हैं, जैसे कि 21 दे दिया किसी ने आंसर, 23 भी दे दिया। सुधा सिंह बेटा, आपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं किया है ना। मतलब जो ज्यादा वाला ऑप्शन है उसको आप पकड़ लेते हो कि ये सही होगा शायद, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। करने का तरीका क्या है? नंबर नोट करने होते हैं, 1 2 3। आपने नंबर लिखे, इधर लिखोगे 1 2 3। जब दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल हो तो आप वर्ग वाला लॉजिक लगाते हो, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग। यानी कि ये 9 हो गया, प्लस के 4 हो गए, प्लस का 1 हो गया। 9 और 4 13 और 1 14। 14 तो नॉर्मली बन चुके हैं। जो बीच में एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। कितना आसान तो क्वेश्चन था। प्लस के 5 और कर दो, 14 और 5 19। इसका बिल्कुल सही जवाब है 19। इसका बिल्कुल सही जवाब है, एकदम शानदार। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा। उदासीनता का संबंध दिया है उत्साह के साथ। उदासीनता और उत्साह ये कैसे मीनिंग है? एक दूसरे के समानार्थी हैं, विपरीतार्थी हैं भैया, सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम्स हैं? पहचानो और बताओ जल्दी से। उदासीनता, उदासीनता क्या होती है? उदास बैठे हैं। उदास कब रहते हैं? है ना, फरवरी का महीना आप जानते हो भैया, बहुतों के दिल टूटते हैं और बहुतों के दिल जुड़ते हैं। तो उदासीनता का अर्थ क्या है? तो समझ ही गए होगे, उदास होना। और उत्साह का एनर्जेटिक, एनर्जी के साथ। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत, दोनों एक दूसरे के विपरीत लिखे हुए हैं। विपरीत भैया, एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं बिल्कुल। संधि और मित्रता, संधि और मित्रता, युद्ध के बाद संधि होती है तो यानी कि उसका अर्थ है कि वो मित्रता होती है ना। तो ये दोनों समानार्थी हैं, नहीं बात बनेगी, क्योंकि ये दोनों क्या थे? विपरीत थे। युद्ध और हमला, किसी से आप युद्ध कर रहे हो या किसी पर आप हमला कर रहे हो, दोनों समानार्थी हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नामांकन हो गया, सेवायोजन हो गया। किसी चीज के लिए नामांकन करा रहे हो और उसको सेवायोजन के तहत जोड़ रहे हो, तो भैया ये भी बिल्कुल गलत। दोनों के दोनों ये भी नहीं होने वाले। बचता है निंदा और आदर। निंदा होता है किसी की बुराई करना, निंदा होता है किसी की बुराई करना, और आदर होता है किसी का सम्मान करना। दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सबसे बेस्ट है, डी वाला सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चेक करो, फटाफट से बताएंगे। महोदय प्रणाम, क्या आप स्वस्थ हो गए हैं? बेटा पूरी तरह से नहीं हूं, ठीक हूं पर अभी। चलो जल्दी से देखो, 2809 53 लिखा हुआ है, 1524 क्या? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, अगर आपको याद है तो, है ना। याद है या नहीं फटाफट से बताओ। कराया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एकदम शानदार वाला। आप लोग आंसर बताओ क्या आने वाला है। खुशी यादव ने आंसर दिया 52। आर्मी लवर मतलब सुधरोगे नहीं। एक क्वेश्चन को अगर दोबारा आपको करा रहा हूं तो इसका अर्थ है फिर भी गलत आंसर आ रहा है, तो इसका अर्थ है मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ में चल रहा है। समझ रहे हो ना। 52 दे रहा है, कोई 42 दे रहा है, पता नहीं क्या लॉजिक लगा रहे हो भाई। यहां इसका स्क्वायर लिखा हुआ है ये, भाई ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है मेरे भाई, ये तो बताओ मुझे, ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है भाई। आप 32 के पास में कर देखोगे तो 32 का कितना होता है? 1024 होता है, 1024, है ना। और 32 यहाँ वैसे भी ऑप्शन में नहीं है। 42 को देखोगे, 42 का आप वर्क करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 और 4 चौक 16 और 1 17। यहाँ 1764 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। और 52 तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इससे काफी ज्यादा हो जाएगा, तो वर्ग वाला लॉजिक तो इसमें है ही नहीं।
वर्ग वाला लॉजिक तो इसमें है ही नहीं, तो क्या लॉजिक है फटाफट से चेक करो, चेक करो फटाफट से। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, बहुत शानदार। 2809। अगर मैं इकाई यानी कि मैं जाता हूं डिजिट सम की तरफ, 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 दूनी 38, 19 30 57 माइनस के 4 तो 53 आ जाएगा। डिजिट सम के साथ जाऊंगा, 1 और 5 6, 2 8 और 4 12, 12 तिया 36 माइनस के 4। जो काम यहां पर किया गया है वही काम मैंने यहां पर किया, गुणा 3 माइनस 4। डिजिट सम के साथ गुणा 3 माइनस 4 करना है, तो 12 तिया 36, 36 में से 4 घटाऊंगा तो 32 आएगा। 32 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट होगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात 32 हमारा आंसर है। 32, 32 बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को विषम संख्यात्मक मान दिया जाता है, जैसे कि ए को 1 लिखा गया है, जैसे कि ए को क्या लिखा गया है 1, और बी को क्या लिखा गया है भैया 3 लिखा गया है, तो सी को कितना लिखा जाएगा 5 लिखा जाएगा। ई को कितना, सॉरी डी को कितना लिखा जाएगा 1 3 5, और यहां लिखूंगा फिर मैं 7। ऐसे ही तो लिखना है, वो ये कहना चाह रहा है ना। इनको विषम क्रमांक दिया गया है, तो रेडिकल शब्द का जो टोटल सम होने वाला है वो क्या होगा, रेडिकल RADICAL, इसका जो सम होगा वो क्या होगा। अब इसको करने का तरीका बहुत आसान है ना। अब ऐसे सबके तो नंबर लिखने नहीं है, तो बेटा आप रियल को चेक कर सकते हो। रियल पे 1 होता है, 1 में इससे पिछला नंबर जोड़ूंगा तो 0, 1 में 0 जोड़ा 1, 2 से पिछला नंबर 2 में 1 जोड़ूंगा 3, 3 से पिछला नंबर 3 में 2 जोड़ा 5, 4 से पिछला नंबर 4 से 3 जोड़ा तो 7। ऐसे आप इसको कर सकते हो, है ना, ऐसे आप इसको कर सकते हो। तो भाई फटाफट से देखो क्या बात बनने वाली है, क्या बात बनने वाली है। या आप ऐसा भी लगा सकते हो, 1 दूनी 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1, 4 दूनी 8 माइनस 1, मतलब कि उसमें 2 की गुणा करके -1 भी आप उसकी पोजीशन को निकाल सकते हो। तो यहां मैं 18 के लिए कितना लिखूंगा, 18 दूनी 36, 36 में से 1 घटाऊंगा तो 35, 18 का यहाँ 35 आएगा, और 1 का तो 1 रहने वाला है क्योंकि वहां 1 है। 4 का आप लिख सकते हो 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाओगे 7, 9 दूनी 18, 18 में से 1 घटाओगे तो 17, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाओगे तो 5, 1 दूनी 2, 1 घटाओगे 1, 12 दूनी 24, 24 में से 1 घटाऊंगा तो 23। सबको जोड़ लो भाई, आंसर आने वाला है 5 और 1 6 और 7 13, 13 और 7 20, 5 25 और 1 26 और 3 29, हासिल गया 2, 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8। क्या आपका आंसर 89 आ रहा है सभी का? फटाफट से बता दो, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आया क्या? ऑप्शन नंबर डी। सर जी मेरे को भूल गए क्या आप? नहीं, मैं किसी को नहीं भूला भैया। प्रणाम भैया प्रणाम। रोकना भैया, कौन है ऊपर? सर मुझे यूपीएसआई का बैच लेना है, कौन सा बैच ठीक रहेगा? बेटा वो तो रिकॉर्डेड है, अभी नया बैच तो कोई है नहीं, है ना। वो जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी, फॉर्म आते हैं, वो तब आएगा आपके लिए। अभी रिकॉर्डेड है, आप उसको ले सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है ना। लाइव बैच तो बेटा वैकेंसी आने पर ही आएगा, वैकेंसी जब ही अनाउंस होंगी और जब आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा उस टाइम पर आपको, है ना, बैच मिलेगा, लाइव बैच। चेक करो, लॉज को इस प्रकार से लिखा गया है, कैरिंग को कैसे लिखा जाएगा? क्या आने वाला है क्वेश्चन का आंसर? ध्यान से देखेंगे सभी लोग। एल वैसे तो 12 पर होता है, लेकिन यहां 12 ही लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं रही। LODG और E, मैं इसके रियल कोड लिख रहा हूं, देखो जो यहां ऊपर दिए गए हैं, 12 22 54 72। और अगर मैं आपसे कहूं
इस एल के लिए 12 लिखा गया है, बिल्कुल सही है। ओ के लिए 2 लिखा गया है। डी के लिए क्या 25 लिखा गया है? डी के लिए डी का 4 यहां पर आ रहा है नजर, जी का 7 मुझे यहां पर नजर आ रहा है, लेकिन ई का यहां 25 लिखा हुआ है। वैसे तो ओ होता है 15 पर, है ना। यहां पूरा 225 लिखा है, अर्थात जो वॉविल है ना उनका स्क्वायर कर रहा है। ई 5 पर होता है और इसको लिखा गया है कितना? 25। तो लॉजिक आपके सामने है। कॉन्सोनेंट को तो लिखा रियल, कॉन्सोनेंट को तो रियल लिखा, और जो वॉविल है उसको लिख रहा है पावर 2 करके, x की पावर 2। ठीक है ना, पावर 2। करो फटाफट से। तो सी 3 पर, तो 3 का 3 आने वाला है यहां पर। 1 का वर्ग करूंगा तो 1 ही रहेगा। 18 का 18 आने वाला है, कोई बदलाव नहीं। आई 9 पर होता है तो 9 का वर्ग 81 यहां पर होने वाला है, 81। ठीक है, और n 14 पर आ जाएगा और g आ जाएगा आपका 7 पर। इसको मैच कर लो। 311 881 कहीं नजर आ रहा है, 311 881, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है भाई, बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट से चेक करो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जल्दी से। प्यूपिल आर कॉन्फिडेंट, LURBURDUK, चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई है, फटाफट से चेक करो। कॉन्फिडेंट का कोड क्या होने वाला है? कॉन्फिडेंट का कोड क्या होगा, आपसे पूछा गया है कॉन्फिडेंट का कोड। तो आप सबसे पहले इसी शब्द को ढूंढोगे ऊपर, जहां भी आपको मिल जाए। तो कॉन्फिडेंट आपको यहां नजर आ रहा होगा, यहां पर, यानी कि इन तीनों में से ही आपका आंसर होगा, बाकी किसी में से आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो अब कॉमन चीजों को देखते हुए चले जाओ। जैसे कि मैं ढूंढ रहा हूं कि इसमें आर मुझे नजर आ रहा है और आर मुझे इसमें भी नजर आ रहा है, तो इसका अर्थ है दोनों के कोड में क्या चीज कॉमन नजर आई? ढूंढो। KURDUK, DUK यहां भी है और DUK यहां भी है, ऐसे काट दोगे, कहानी खत्म। फिर प्यूपिल को ढूंढ लो। प्यूपिल है कहां पर भैया? प्यूपिल को चेक करूंगा तो प्यूपिल ऊपर वाले में ये रहा, मैं इसको व्हाइट से काट रहा हूं, और प्यूपिल ये रहा, यहां व्हाइट से काट रहा हूं। कोड क्या कॉमन मिला इसमें? LURBUR, LUR कॉमन मिला है। LUR को हटा दोगे तो कॉन्फिडेंट के लिए जो कोड बचा वो आपका क्या बचा? BUR, ये आपका आंसर होगा। BUR, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एकदम शानदार। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। फेफड़े, नाक, श्वासनली और यकृत, कौन सा ऑप्शन यहां सबसे अलग है? पहचानो और आंसर बताओ जल्दी से। रोकना भाई, ऊपर कौन है? सर मैं आपसे SSC GD में पढ़ी हूं, उसके बाद मुझे आपकी क्लास आज मिली है। ओ भाई, कितने दिन के बाद बेटा? चलो बेटा, ये क्लास भी काफी दिन के बाद ही हो रही है वास्तव में, लगभग लगभग। सैटरडे से तो शायद हुई नहीं है, सैटरडे भी नहीं हुई, मंडे नहीं हुई, ट्यूसडे नहीं हुई, वेडनेसडे नहीं हुई, तो 5-6 दिन तो बेटा बंद ही रह गई। फेफड़े, नाक और श्वास नली, बेटा ये तीनों देखोगे तो ये तीनों जो हैं, फेफड़े, नाक और श्वास नली, इनको आप कहोगे श्वसन अंग। ये तीनों क्या है भैया? श्वसन अंग कहोगे आप इनको, है ना, श्वसन अंग कहोगे। और यकृत जो है ये पाचन अंग के अंतर्गत आता है, पाचन तंत्र से रिलेटेड है, पाचन प्रक्रिया से रिलेटेड यकृत। तो ये सांस लेने में फेफड़े हो गए, नाक हो गए, श्वास नली हो गए, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। यकृत यहां पर क्या होने वाला है? बिल्कुल अलग होने वाला है। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन नंबर 11। अब डेली क्लास होगी जी, बिल्कुल डेली क्लास होगी, और आप जानते ही हो टाइम का मैंने आपको बता दिया बेटा। मंडे ट्यूसडे में तो मॉर्निंग में रहता है लाइव मॉक टेस्ट, बाकी वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन रहता है। इसका समय 4 बजे का, 4 बजे का। और सैटरडे में सैटरडे स्पेशल होता है मेरे भाई, तो वो 3 बजे होता है। कितने बजे होता है? 3 PM पर, क्योंकि यहाँ 55 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ 55 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ 55 क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या है? बच्चों गोलगप्पे खाओगे? ये लाया शिवम मेरे लिए। गोलगप्पे खाने हैं किसी को? बताओ जल्दी से, खाने हो तो बताओ, वरना मैं उड़ा रहा हूं फिर इसको।
चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ, गोलगप्पे को मैं खा लूंगा। ठीक है। अब तो मैंने खा लिया। चलो आंसर बताओ, क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। 20 से 21 की तरफ जाना है, तो 20 से 21 की तरफ जाओगे +1 हो रहा है, 21 से 42 की तरफ जाओगे गुणा 2 हो रही है, फिर 42 से 14 की तरफ जाओगे तो भाग 3 हो रहा है, भाग 3। एक जोड़ा गया, 2 की गुणा की गई, 3 से भाग किया गया, फिर 14 से 18 पर जाओगे तो 4 जोड़ा गया है। अब नंबर किसका आएगा, देखो प्लस गुणा भाग, प्लस अब आएगा गुणा, और गुणा कितने की करनी है, 5 की करनी है। 18 पंजे 90। कितना आसान क्वेश्चन बन गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ऊपर दिखाना कौन है, बस। नरविंद सिंह बेटा, वो ठीक है, वो ठीक है, एग्जाम का है वो क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया जो आप कह रहे हो। 2, 2, 6, 10, 22 और 42, यहां पर क्या लॉजिक लगने वाला है, चेक करेंगे सभी लोग। चलो आंसर बताओ बेटा। जब सिलेक्शन लेके आओगे ना, जब गोलगप्पे रहेंगे दावत में, याद रखना इस बात को। सिलेक्शन लेके आओ तो वहां तो गोलगप्पे भी रहेंगे, मिठाई भी रहेगी, खाना भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। सिलेक्शन लेके आओ पर। 2 से 2 की तरफ जाओगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या लॉजिक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 -के 2 कर सकता हूं। फिर यहां क्या करोगे, यहां क्या करोगे, 2 दूनी 4 +के 2 कर सकता हूं। एक बार 2 की गुणा -2, मैं यहां चलूंगा 6 दूनी 12 -का 2, फिर 10 दूनी 20 +का 2, एक बार 2 की गुणा -2, एक बार 2 की गुणा +2, 22 दूनी 44 -का 2, तो 42 दूनी 84 +का 2 करोगे तो 86। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पर आ जाओ, नेक्स्ट पर। रिपीटेड सीरीज, चेक करो फटाफट से इसका आंसर क्या है। चेक करेंगे सभी लोग इसका आंसर क्या है। रिपीटेड सीरीज फटाफट से चेक करो। तो इसको यहां से हटा दो। देखो भाई, नंबर ऑफ लेटर काउंट करो। 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 4, 20, 2, 22, 3, 25, 25 और 4, 29, 29 और 3, 32। तो भैया 4, 4 के जोड़े बना लो, है ना। 4, 4 के जोड़े बना लो पहले। 1, 2, 3, 4 यहां पर ब्रेक करूंगा, 1, 2, 3, 4 यहां पर ब्रेक करूंगा, 1, 2, 3, 4 यहां पर ब्रेक, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और यहाँ 4, 1, 2, 3 और यहाँ पर 4। इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। देखो ABCD एक तो कंप्लीट है बीचों बीच, तो ABCD हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इधर ABCD नहीं बन रहा, लेकिन यहां ABCD बन सकता है। ABCD एक छोड़कर एक, पहला वाला तीसरे वाले से, तीसरा वाला पांचवें वाले से, पांचवा वाला फिर इधर सातवें वाले से। A B C और D ये बिल्कुल आसानी के साथ बनाए जा चुके हैं। अब यहां CBA आया हुआ है, तो मैं यहां CBA रख सकता हूं, DCBA, तो DCBA, फिर ये भी ऐसे ही बनेगा DCBA, DCBA। खालिस्तान आपके पूरे भरे जा चुके हैं, बस पहचान करो ऑप्शन कौन सा सही है। CDDABC,
CDD ABC, बिल्कुल ठीक है, केवल एकमात्र ऑप्शन में है, बाकी किसी में है भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपको बताना है नेक्स्ट फिगर जो होने वाली है वो कौन सी होगी। अगली आकृति का चयन करके बताना है, दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। जल्दी से बताएंगे सभी लोग, चेक करो, पहचानो पहचानो कौन सा ऑप्शन राइट है। रोकना भी, ये कौन है? बस यूपी का बैच स्टार्ट कर दो, फिर टाइम कम मिलेगा, टाइम से कोर्स कंप्लीट होगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल। अगर आपको ज्यादा जल्दबाजी हो रही है तो हमारा खाकी बैच है, रिकॉर्डेड बैच, वो आप ले सकते हो, है ना। वहां से आप अपना कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि जल्दबाजी, कभी भी हमारा कोर्स, कोई भी कोर्स जल्दबाजी में कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा भरपूर टाइम आपको दिया गया है, तो बिल्कुल आराम से तसल्ली पूर्वक सारा बैच, आपका जो सारा कोर्स है वो अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन वैकेंसी आने पर ही बेटा, अभी तो वैकेंसी का भी अब ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस महीने आएगी, अगले महीने आएगी, उससे अगले महीने आएगी, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। सबसे पहले मैं इस ब्लैक पार्ट को यहां से देखूंगा, तो यहां से ये इधर पहुंच गया, तो इस वाले कॉलम से नीचे वाले में गया, तो यहां से यहां तक जाने में 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिर मैं यहां से यहां तक चलता हूं, तो इस वाले कोने से इस वाले कोने पर आ गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहां से यहां तक गया, फिर राइट की तरफ गया तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर यहां से यहां तक गया है, ऊपर से इधर नीचे की तरफ आया तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे तो अब यहां 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, तो इस वाले कॉलम से ये ऊपर वाले में पहुंच जाएगा, ऊपर वाले में। तो यहां देखो, क्या यहां तो पूरा ही फिगर गलत दिया है, गलत। और यहां इस वाले में आना चाहिए था, नहीं आया, इस वाले में आना चाहिए था, नहीं आया, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो डी वाला राइट है, डी वाला हमारा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट से चेक करेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है मेरे भाई। 6 5 बराबर 91, 8 7 बराबर 169, 10 7 बराबर 211, 22 स्टार 5 बराबर क्या? ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है क्या आने वाला है। रोकना भाई, चलो ठीक है भाई, ठीक है, बहुत शानदार। 6 5 91 बनाना है तो बड़ी आसानी के साथ 6 पंजे 30, पहुंच गए लगभग लगभग 30 में 3 की गुणा और करोगे तब पहुंच जाओगे। 30 या 90 प्लस का 1 91, क्या दूसरे वाले में भी ऐसा ही है? 8 सत्ते 56, और 56 में 3 की गुणा करूंगा, 56 तिया 168, और 168 में 1 जोड़ूंगा तो 169 बन जाएगा भैया। 10 गुणा 7, 10 सत्ते 70, 70 तिया होते हैं 210 प्लस का 1 11, 22 पंजे, 22 पंजे 110, और 110 में 3 की गुणा करूंगा कितना, 330 प्लस का 1 331, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 331 आपका बिल्कुल गजब आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चेक करो फटाफट से और आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, अंत में दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, अपने गंतव्य तक पहुंचती है, वह अपने घर से कितनी दूर और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है, ये आपको बताना है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से आंसर। चलो बेटा, यूपी वाला जो खाकी बैच है ना, वो 799 रुपये का है, और उस पर डिस्काउंट चल रहा है 20% ऑफ वाला, वो 640 के समथिंग में अगर आपको मिल जाएगा लगभग लगभग, है ना। कूपन कोड अप्लाई कर लेना, और अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है तो पहले हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना एक बार, ठीक है ना। और अगर आप पुराने वाले को परचेज कर लेते हो तो जो आगे भविष्य में नया बैच आएगा वैकेंसी आने पर वो फ्री मिल जाएगा, ठीक है ना।
ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 50 मीटर चली। इसको पश्चिम की तरफ, यहां से मैं पश्चिम की तरफ भेजता हूं 50 मीटर। ये 50 मीटर चलकर आई इधर से, ठीक है। फिर वह बाएं की तरफ मुड़ी और 90 मीटर चली, नीचे की तरफ गई, 90 मीटर चली, ये यहां पर आ चुकी है 90 मीटर। फिर उसके बाद बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। ये ऊपर वाली 50 थी, ये 30 थोड़ा कम रखना ऊपर वाले से, ये मैंने 30 मान ली, केवल इतनी सी, ठीक है। अब इसके बाद बाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। 120 मीटर तो भैया 90 तो यहां तक हो जाएगी, है ना। और थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी तो 30 और चली जाएगी ये ऊपर की तरफ। तो भैया इसको अच्छे से देख लेना, ये है ना। तो ये वाली जो है, ये वाली 30 हो जाएगी इतनी सी, है ना। ये पूरी हमारी 50 थी तो मैं इसको 50 लिखूंगा, और ये वाली हमारी 90 थी, तब मिलाकर पूरी 120 हो जाएगी। अब कह रहा था कि वहां से दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। ये पूरी 50 थी जिसमें से 30 खत्म हो जाएगी, ये 30 खत्म हो जाएगी, तो ये वाली तो 20 बचेगी केवल। तो ये दूरी 20 इसके लगभग लगभग समांतर आ चुकी है। और इस वाली दूरी को आपसे पूछा गया है, ये वाली दूरी कितनी होने वाली है। तो टोटल 90, ये ऊपर वाली 30, तो 30 बची, 30 मीटर। और कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। घर के संदर्भ में किस दिशा में है? 30 मीटर उत्तर दिशा में है, 30 मीटर उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चेक करो, तेजी के साथ चेक करेंगे सभी लोग। k प्लस यू माइनस टी गुणा आर भाग m है, तो k का m से क्या संबंध होने वाला है? k का m से क्या संबंध है ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। रोकना भाई, ये कौन था? और बस रघुवीर सिंह, बेटा पढ़ाई पर ध्यान लगा लो मेरे भाई, पढ़ाई पर ध्यान लगा लो। इन सब बातों में आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, है ना। और नुकसान फिर आपका ही होगा उसमें, और किसी का नुकसान नहीं है। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान लगाओगे तो सब कुछ चीजें ठीक रहेंगी। भाग का अर्थ है ए बी का पिता है, ये लिखा हुआ। भाग का अर्थ है ए बी का पिता है, ये इसका पिता है, यहां लिखना पिता। प्लस गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है ए बी का पुत्र है, पहला वाला इंसान पुत्र है दूसरे वाले का, तो पिता का पुत्र कौन होता है? भाई होता है। फिर माइनस का अर्थ क्या है? बहन, भाई की बहन बहन होती है, भाई की बहन बहन होती है, माइनस। प्लस का अर्थ क्या है? माता, और जो बहन की माता है उसको क्या बोलोगे आप? माता ही बोलोगे। तो के का एम से क्या रिलेशन है? एम का पिता, पिता का पुत्र भाई होता है, भाई की बहन बहन होती है, और बहन की माता माता होती है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से, क्या आंसर है? गायक, होमोसोपियंस और क्रिकेटर्स। होमोसोपियंस हो गए भैया मानव, मनुष्य, है ना। गायक हो गया, क्रिकेटर्स हो गया, और होमोसोपियंस। कौन सा डायग्राम सबसे बेस्ट होने वाला है? कौन सा डायग्राम सबसे बेस्ट है? पहचानना जरा। स्पीड में आंसर चाहिए, स्पीड में, ऐसे नहीं। चलो, अभी भी 2 और 3, 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ तीसरा बता रहे हैं, हद है। अरे होमोसोपियंस के अंदर ही तो आएंगे, गायक भी और क्रिकेटर्स भी। होमोसोपियंस हो गया भैया मानव जाति, मानव जाति एक प्रकार से, गायक भी इसके अंदर, क्रिकेटर। अब गायक जो है, जो गायक है, जो सिंगर है, वो क्रिकेटर हो सकता है। और होमोसोपियंस भैया इस प्रकार से बाहर वाला डायग्राम, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाला सबसे बेस्ट है, दूसरा नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट, पहचानो और इसका आंसर बताओ, ये क्या पूछना चाह रहा है? ये क्या पूछना चाह रहा है? सीन 2 लगा दो भाई इस पर। निम्न आकृति में आयत कलाकारों को दर्शाता है, मैं नोट कर रहा हूं, आप देखना जरा, लगा दो। हाँ, देखना सभी लोग फटाफट से। ये कह रहा है आयत कलाकारों को दर्शाता है, तो मैं इधर लिख रहा हूं कलाकार। आयत में कौन है? कलाकार है आयत में। फिर त्रिकोण लेखाकारों को दर्शाता है, त्रिकोण में कौन है? लेखाकार, ठीक है, लेखक हो गए त्रिकोण में। फिर वृत्त जो है सामाजिक कार्यकर्ता, यहां सर्कल में हो गए भैया सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता,
सामाजिक मैंने यहां लिख दिया। और इस वर्ग में कौन है? वर्ग में है भैया पिता। वर्ग जो है वो पिता वाला डायग्राम है। पहचानो और आपका आंसर क्या आया फटाफट से बताओ। चलो देखो जरा क्या आया आपका आंसर। उसने पूछा है कौन सा अक्षरों का समूह सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है जो पिता नहीं है। पिता वाले डायग्राम में नहीं आना चाहिए, इसको हटा दो आप, इसको हटा दो। पिता वाले डायग्राम में आपका आंसर आपको नहीं मिलेगा किसी भी हालत में, है ना। आप इसको हटा दोगे पिता वाले डायग्राम को यहां से। उसने बोला था सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है, तो सामाजिक कार्यकर्ता थे किसमें? सर्कल में भैया। सर्कल में थे तो सर्कल में जो भी नंबर आ रहा है, जो भी लेटर आ रहा है, वो आपका आंसर होगा। GIA क्या आया? GIA। जिस भी ऑप्शन में आपको मिले वो आपका राइट है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चेक करो, डायग्राम बनाओ, पहचानो कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। सभी टॉपिक कंप्लीट नहीं है, स्पीड नहीं हो पा रही है, तो पहले टॉपिक कंप्लीट करो, है ना। आप सभी चैप्टरों को पहले कंप्लीट करो और उसके बाद जो है ना ये स्पीड अपने आप ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहना साथ की साथ भी, ठीक है ना। अभी प्रैक्टिस सेट छोड़ दो, प्रैक्टिस सेट जरूरी है, साथ की साथ चलते रहेंगे, अच्छा होगा, बेनिफिट ही होगा आपका। यूपीपी का बैच लेना है बेटा, मैंने बताया ना, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, है ना। आप हो सकता है कि बिजी जा रहा हो नंबर, तो एक दो बार ट्राई करोगे मिल जाएगा, दो तीन बार ट्राई करोगे मिल जाएगा। या व्हाट्सएप वाले नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपके पास तुरंत कॉल आ जाएगी जैसे ही रिप्लाई आपको मिलेगा। कोई भी चूर्ण ठोस नहीं है भैया, कोई भी चूर्ण जो है वो ठोस नहीं है। तो चूर्ण वाला डायग्राम तो आएगा बिल्कुल अलग। उसने बोला कोई भी चूर्ण जो है वो ठोस नहीं है, ठोस वाला डायग्राम अलग आएगा। चलो जी, मना कर दिया बिल्कुल साफ साफ। सभी मल्हम, सभी मलहम ठोस हैं, फिर सभी गैस मलहम हैं। ओ भाई, तो इस डायग्राम को अपोजिट तरफ से चलेंगे। चूर्ण का मैं अभी अलग रख रहा हूं, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। सभी गैस मलहम है, सभी गैस, ये रहा गैस वाला डायग्राम। सारी गैस क्या है? मलहम है, M बना दिया मैंने इसके लिए। फिर कह रहा है सभी मलहम ठोस हैं, सारे मलहम जो थे वो सारे के सारे ठोस के अंदर आएंगे। और इसमें शुरुआत में बोला था कि चूर्ण जो है ना वो ठोस नहीं है। चूर्ण जो है वो क्या नहीं है? ठोस नहीं है। जब ठोस नहीं है तो बाकी को तो काटेगा ही नहीं। आ जाओ, कोई भी ठोस गैस नहीं है। ठोस वाला हिस्सा तो गैस का था, ये तो गलत हो गया पहला वाला। तो कोई भी गैस चूर्ण नहीं है। गैस चूर्ण नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि जब गैस वाला ठोस वाले को ही नहीं काट रहा तो चूर्ण वाले इस गैस सॉरी चूर्ण वाला जब ठोस वाले को नहीं काट रहा तो ये गैस वाले को भी नहीं काटेगा। इसका अर्थ है कोई भी गैस चूर्ण नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी मलहम चूर्ण नहीं है। मलहम कहां पर है? ये रहा मलहम। चूर्ण नहीं है, नहीं काटेगा क्योंकि क्रॉस लगा हुआ था। ये भी आपका बिल्कुल राइट रहा। कुछ चूर्ण मल्हम है, क्या चूर्ण वाला मल्हम वाले को काटेगा? नहीं काटेगा क्योंकि बीच में क्रॉस लगा हुआ था। ये गलत। केवल और केवल निष्कर्ष दूसरा तीसरा अनुसरण करता है। निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, एकदम राइट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट।